आपके पास ऊर्जा है, लेकिन इंस्टा के ऊपर किसने क्या खाया वो दिख रहे हैं। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन फेसबुक के ऊपर कौन कहां घूमने गया वो आप चेक कर रहे हो। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन आईपीएल में कौन सा मैच जीतेगा उसके ऊपर आप है। बिल्कुल। और इसीलिए लक्ष्य, गोल होना बहुत ही आवश्यक है। आपको क्या चाहिए, जब आपको यही नहीं पता मुझे क्या चाहिए, तो मार्केट में दो चार तुच्चे लुच्चे आपको मना कर देंगे और वो आपका भविष्य डिसाइड करेंगे, उनके पास आपका रिमोट रहेगा। लेकिन जब आपको पता होगा मैं यहां आया हूं और जब तक महीने का 10 लाख ना कमाऊं मैं दम तोड़ने वाला नहीं हूं, तो फिर देखिए किसकी मजाल है। आपका रिमोट आपके हाथ में रहेगा। कोई मना करता है, कोई शायद, देखो मना करने के बहुत तरीके होते हैं, और जिनके माँ बाप के सही संस्कार नहीं होते ना, उनका तरीका गंदा होता है। तो आपको जब आप फील्ड में जाते हो तो ऐसे भी लोग मिलेंगे, यहाँ से निकलो ये कहने वाले भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन तब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से निकलो सुनने का भी कल आपको महीने का 10 लाख मिलने वाला है। अगर ये नहीं पता है ना, तो ये डेमो किट वापिस चली जाएगी सोफे के नीचे। और ऐसी बहुतों की चली गई, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो आए क्यों थे। तो गोल, मुझे जीवन का लक्ष्य, अगर हमें देखो, गोल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसी में 1 घंटा लग जाएगा, तो हम इसको नहीं खींच रहे। गोल आपकी अपलाइन भी आपको सिखा दी होगी अच्छे से, लेकिन गोल क्लियर कट होना चाहिए। और हमारी जितनी भी सेंसेस है, जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी हमारे पास परमपिता परमेश्वर ने ताकत दी है, अगर वो इकट्ठी होके एक जगह लगती है, तो उस गोल को अचीव होना, ये तो बड़ा बाई प्रोडक्ट है, अपने आप ही हो जाएगा। और इसीलिए अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए, अपने आप को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, अपने आप को ख़त्म मत कीजिए। मोदी केयर चुना है, अब मोदी केयर को ही प्यार कीजिए, उसी को देखिए, उसी के लक्ष्य को देखिए। आप ये मत सोचो कि मैं दुबई जाऊंगा, आप ये सोचो मैं कम से कम 100 लोगों को लेकर दुबई जाऊंगा, तब आप सही हो। और जब जो सोचोगे वैसे रास्ते मिलेंगे। जो सोचोगे, अगर आपका यहाँ 500 का नोट घूम गया है, बहुत कागज पड़े हैं, लेकिन उसमें एक 500 का नोट है, आपकी नज़र वहाँ पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि आप 500 ढूंढ रहे हो, जो हम ढूंढते वही मिलता है। लेकिन यहाँ बहुत कागज है, उसमें एक 500 की नोट पड़ी है, किसी को पता ही नहीं है, तो कागज ही दिखेंगे। जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है ना, तो हम मंजिल के पास पहुंच जाते हैं, रास्ते भी मिल जाते हैं, सोर्सेस भी मिल जाते हैं, और कायनात भी आपको हेल्प करती है। जब लक्ष्य नहीं होता ना, तो अच्छे आए हुए लोग भी हमें समझ में नहीं आते, वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब लक्ष्य क्लियर होता है, तो अच्छे अच्छे लोग हमें ढूंढ के हमारे पास आ जाते हैं, ये पक्की बात है। तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके जीवन में गोल नहीं है, प्लीज अपना लक्ष्य बना लीजिए। कैसे बनाना है, आपकी अपलाइन आपको सिखा देगी। बिलीफ, सबसे पहले तो सेल्फ बिलीफ आता है, जिसको हम आत्मविश्वास बोलते हैं। आपको क्या लगता है, आप कर सकते हो? एक्चुअली यस नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और ये जब आपका दिमाग ट्रेन होगा ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये सोचने लायक होगा, उसके बाद आप देखिए एक करके आप कैसे अपनी लाइफ के अंदर पूरी लाइफ को आप चेंज कर दोगे। किंतु परंतु निकल जाएगा। आपके दिमाग एक ही जगह लगा होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। कैसे होगा, यही आप सोचोगे। आपको पता है ना माइकल जॉर्डन की कहानी, पापा ने बोला एक पुरानी टी शर्ट लेके बेच के आ। $2 की टी शर्ट, $1 की टी शर्ट, बोला तुम $3 में बेच के आओ, $5 में बेच के आओ। उसने ये नहीं सोचा पापा क्यों उल्लू बना रहे हो, उसने ये सोचा कैसे होगा। तो नई धो के उसको प्रेस करके, प्रेस तो थी नहीं उनके घर में, गरीब थे, तो कपड़ों के बीच में रख दी। 2-3 दिन में नई जैसी दिखने लगी। फिर ऊर्जा के साथ मार्केट में गया, एक ही टी शर्ट है, जबरदस्त टी शर्ट है, उसकी ऊर्जा देख के एक आदमी ने $5 दे दिए। दूसरी बार पापा ने बोला अब ये दूसरी टी शर्ट पकड़, $2 वाली, अब $15 में बेच के आ। देखो, जिसका विजेता माइंडसेट होता है ना, वो यही सोचता है किसी भी परिस्थिति, प्लान चेंज हो जाए, प्रोडक्ट इधर उधर हो जाए, प्रोडक्ट आए ना आए, डीवी कम हो ज्यादा हो, प्राइस कम हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है, कैसे होगा। और ये वो आदमी है माइकल जॉर्डन। आज आपको वॉलीबॉल का भगवान दिख रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड ने उसको भगवान बनाया है, और वो एटीट्यूड मैं आपको देना चाहता हूँ। $15 में एक बच्चा अमीर जो पापा के साथ आया, अच्छा जीत पकड़ी, पापा मुझे यही टी शर्ट चाहिए। पापा ने $15 भी दिए और $5 एक्स्ट्रा दिए। लाइफ जीनी है, आपका बिलीफ चाहिए। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपका भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता, हस्बैंड वाइफ, आपके दोस्त आप पे भरोसा करे ना करे, मैं इंसान के ऊपर PhD कर चुका हूं और मैं आप पे भरोसा करता हूं। आप कर सकते हो।
आप में पोटेंशियल है, आपको भी नहीं पता आप में कितना पोटेंशियल है। क्योंकि एक दिन जब मैं आपकी जगह पे बैठा था, मैं ये सोच रहा था मैं बोल पाऊंगा कि नहीं। ये वही अल्पेश गज्जर है, ये वही अल्पेश गज्जर है। एक बार आके ऐसा बोलना है मुझे, ये वही अल्पेश गज्जर है। पहली बार स्टेज पे खड़ा था तो पैर थिरक रहे थे, भूकंप चल रहा था, क्या बोला था ये नहीं पता। जाते जाते किसी ने लेफ्ट में से पूछा था, भैया नाम तो बताते जाओ, तो नाम भी भूल गया था मैं। ये मेरी पहली स्पीच थी, क्या बोला था वो याद नहीं है, नाम नहीं बोला था वो याद है। वही अल्पेश गज्जर आज ये स्टेडियम ले लो, वो स्टेडियम ले लो। मैं तो मेलबोर्न का सपना देख के आया हूँ, वहां क्राउड देख के आया हूँ। अगर 1 लाख 1.25 लाख लोग क्रिकेट के लिए मर बिक सकते हैं, तो जिंदगी बदलने वाले लीडर के लिए तो वो जान भी दे सकते हैं। क्योंकि ये करने के बाद हम कोई गुटखा की ऐड नहीं करने वाले, हम रमी खेलने की ऐड नहीं करने वाले। हम जितने ऊपर जाएंगे उतनी हम देश सेवा ही करेंगे और आप लोगों को और आगे बढ़ाएंगे, आपके जैसे और लोगों को आगे बढ़ाएंगे। और जब आप हमारी जगह पे आओगे तो इसी चीज़ में आप हमारे भागीदार बनोगे, हम इस सृष्टि को और बेहतर बनाएंगे, हम भारत की लीडरशिप को बहुत ऊपर लेके आएंगे। क्योंकि जब इंसान ठीक होता है ना तो पूरी दुनिया ठीक होती है। जब वो ठीक नहीं होता ना तो वो कहीं भी जाए सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। लोग टीम बदलते हैं, कंपनी बदलते हैं, कुछ नहीं होता टीम बदलने से और कंपनी बदलने से। आप खुद को बदलो, खुद के नज़रिए को बदलो और फिर आप देखिए कितनी ताकत आती है। तो आज के बाद कुछ करो या न करो आपकी मर्जी है, लेकिन आपका पोटेंशियल, इनर पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है, आप किस चीज़ के लिए बने हो। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर, ये नहीं भूलना है। रिसोर्सिस, आपको जब लगे कि मुझे बोलना नहीं आता, अरे एक दूध वाली भाई ने मर्सिडीज बेंज खरीदी, उसको क्या बोलना आता था। हमारी टीम में एक पानी के पाउच बेचने वाले झुपड़पट्टी वाले लड़के ने महीने के 6 लाख रुपए कमाता है, उसको क्या आता था। ये सिंपल हाउसवाइफ की आपके सामने जो रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर है, फोन उठाते हुए भी डरते थे कि हेलो बोलना है या क्या बोलना है, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। आज वो आपके सामने नहीं पूरे देश को ट्रेन कर रही है, हम सब उनसे ट्रेन होते हैं। अब सोचिए, तो आप कहां हो ये मैटर नहीं करता, आपको कहां जाना है ये मैटर करता है। और उस जाने के लिए आप क्या एक्शन लेते हो, क्या कीमत चुकाते हो और कौन से एटीट्यूड के साथ जाते हो, ये मैटर करता है। और अगर वो सही रहा, मेरी गारंटी है आप कहां हो इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या आता है, आपके रिसोर्सेज सही लगाओ। और रिसोर्सेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरी कंपनी में अगर 2 लीडर बिजनेस छोड़ के जाते हैं, फोन करते एक दूसरे को, वो गया वो गया वो गया। अरे हम रहे ना, हमें भी देखो, हम हैं। सुरेखा मैम 26 साल से हैं। मुझे मेरा एक दोस्त बोलता है, मैडम कि तेरा 10 का चल रहा है, 10 का, हमारे गुजराती में 10 का मतलब अच्छे 10 साल आते हैं हर एक की लाइफ में। तो बोले तेरा 10 का चल रहा है, पैसे बचा लेना। मैंने बोला मेरी अपलाइन का 30 का चल रहा है। उनको देख के मैं पैसे तो नहीं, मैं तो पैसे खर्च करूंगा। मुझे कल पे पूरा भरोसा है। मोदी के भी भरोसा है। तो बिलीव के बाद आपका, तो होप सो एक चैप्टर आपका आज क्लियर हुआ कि आज के बाद हमारे अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होगी। अगर कोई एक कर सकता है तो हम कर सकते हैं। देखो, ये इंसान के अलावा किसी भी प्रजाति में ऐसा नहीं है। ईगल 300 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ता है, तो सारे ईगल उड़ते हैं ना, कुछ ईगल तो नीचे बैठते हैं। मेरा चाचा का लड़का बहुत पावरफुल है, वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ता है, साला मेरे से नहीं उड़ा जाता। लेकिन हमारे अंदर ऐसा है कि मेरा चाचा का लड़का बहुत पावरफुल है। कैसे पावरफुल है? अरे चाचा का छोड़ दो, मेरा बड़ा भाई बहुत पावरफुल है। जैसे पिता ने दूसरी बार में गलती कर दी हो। अरे ऐसा होता है भाई, अगर एक कर सकता है तो तू कर सकता है। एक कुत्ता सूंघने की क्षमता रखता है, सारे कुत्ते रखते हैं। एक मछली तैरने की क्षमता रखती है, सारी रखती है। एक बंदर पेड़ से इधर से उधर जा सकता है, सारे बंदर जाते हैं। लेकिन इंसानों में जब कोई हम जीता हुआ देखते हैं, जीता हुआ मतलब विनर, अलग एटीट्यूड वाला, अलग है, एकदम अलग है। मतलब वहीं से हमने हार मान ली कि वहां पहुंचना नामुमकिन है। अरे अलग क्या है, हमने कीमत चुकाई है, आप भी चुकाओ, हो जाएगा, सिंपल। एथिक्स, देखो पैसे कैसे भी कमाए जा सकते हैं। दाऊद भी बहुत बड़ा आदमी है,
पैसे कैसे भी कमाए जा सकते हैं लाइफ में, लेकिन पैसे के साथ जब इज्जत मिलती है ना, उसको समृद्धि बोलते हैं। और जीवन में अगर ये चाहिए तो ईमानदार रहो, ऑलवेज ईमानदार रहो, ऑलवेज। अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये ईमानदारी है। किसी की टीम को नेगेटिव नहीं करना, ये ईमानदारी है। किसी टीम को अंदर नहीं कर लेना, ये ईमानदारी है। हैं? आप समझिए, कहीं भी जब आप देखो, लोग कैंसर के हॉस्पिटल खोल देते हैं, पानी की प्याऊ खोल देते हैं, अनाथ आश्रम खोल देते हैं, ओल्ड एज होम खोलते हैं। हम अगर किसी को ट्रेनिंग फ्री में दे देंगे और हॉल में आ गया तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बताइए। मैंने ऐसे लीडरों को देखा है कि तुम दूसरी टीम से निकल जाओ, और ये अपने आप को लीडर कहते हैं। ये लीडर नहीं है भाई साहब। अगर कोई पैसा खर्च करके किसी का अच्छा कर सकता है तो हम बोल रहे हैं कोई सुन लेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ दूसरी कंपनी वाले भी आके हमारी ट्रेनिंग लेने, क्या फ़र्क पड़ता है। ये इंसानियत का काम है। जब आप कर रहे हो तो करो, किसी और के लिए भी करो। अगर परमपिता परमेश्वर ने आपको स्पेशल बनाया है तो और ज़्यादा लोगों को मदद करो। इसका मतलब यार नहीं कि और की टीम तोड़ो। एथिकल। जब मैंने पैसा लौटाने के बारे में सोचा मेरी लाइफ में, तब परमपिता परमेश्वर ने मुझे साथ दिया, तब मुझे मोदी कह दिया, तब मुझे मौका दिया उस कर्जे को चुकाने का, क्योंकि मैं ईमानदार था। हर जगह जहाँ ईमानदारी होगी ना, तो पैसे के अंदर सुगंध आएगी। पैसे के अंदर सुगंध, सोनामा सुगंध बोलते हैं हमारे गुजरात में। गोल्ड के अंदर भी स्मेल आती है, खुशबू आती है। वो तब आती है जब सच्चाई के साथ वो गोल्ड कमाया हो आपने। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ईमानदारी कभी भी मत छोड़िए अपनी लाइफ के अंदर। ईमानदार रहिए, मोदी केयर के प्रति भी ईमानदार रहिए। मैं आपको बता दूँ, क्या ये 9-10 साल में मुझे कोई कंपनी वाला बताने नहीं आया होगा, लेकिन कोई कंपनी वाला ये ब्लेम करे कि वो मेरे साथ आधा घंटा बैठ के उसकी कंपनी के बारे में डिस्कस की। मैं जनरल नॉलेज के लिए भी किसी को नहीं बैठने देता। मैं इतना ईमानदार हूँ मोदी केयर के प्रति। मैं दूसरी कंपनी का शब्द मेरे कानों में डालने ही नहीं देता। बोले नहीं, जान तो लो। मैंने बोला मुझे जो जानना है वो मोदी केयर में जानना है। अभी SPPM के सर्टिफिकेट लेने भी बाकी है, अजी बहुत जानना है मुझे। अगर जानने के लिए टाइम है तो मैं अपनी कंपनी के बारे में जानूंगा, अपनी टीम के बारे में जानूंगा, अपने ग्रोथ के बारे में, अपनी लीडरशिप के बारे में जानूंगा। तेरी कंपनी का जान के मैं कॉमन सेंस लेके क्या करूंगा। और कोई भी दूसरी कंपनी वाला क्या कभी आपको अच्छी बात बताएगा? अगर वो लॉजिकल अच्छा पेश करेगा ना, आपकी हड्डियां तोड़ के चला जाएगा अंदर से। अभी 3-4 महीने पहले एक महिला का फोन आया रात को 12:30 बजे। सर मैंने बोला बोलो। सर अपनी कंपनी के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिकली बजने वाली गीता नहीं आएगी। मैंने बोला ये क्या है? बोला एक कंपनी वाला आया था, उनके पास ये प्रोडक्ट है, अगर ये आएगा तो बहुत टर्नओवर होगा। मैंने बोला वो कंपनी वाले के पास और कितनी प्रोडक्ट है? बोले एक ही है। तो मैंने बोला इंटेलेक्ट थी उसके पास? एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट थी, कॉस्मेटिक थी, ऑयल था, घी था? बोले नहीं उनके पास कुछ नहीं था। मैंने बोला साला उसके पास कुछ भी नहीं था, एक प्रोडक्ट भी तुम्हारे दिमाग में चिपका के चला गया, और तेरे पास 700 थे तो 7 नहीं चिपका भाई। एक बच्चा था, पपी आते ना कुत्ते के बच्चे, अमेरिका में वो खरीदने गया, एंड 8-10 बच्चे थे बड़े मस्त हेल्दी। तो बच्चे ने बोला वो कॉर्नर में बैठा है वो, बोले उसको नहीं बेचना है। बोले क्यों नहीं बेचना है? तो बोले उसका एक पैर कटा हुआ है। तो दुकानदार बोले मुझे वही चाहिए। अरे बेटा ये सब हेल्दी है, उसको ले जाना। तो वो कटे हुए पैर को लेके जाके तेरे मम्मी पापा वापिस भेजेंगे। बोले नहीं भेजेंगे। तो बोले कितने का है? बोले नहीं बेचना है, ये ले जा, हेल्दी वाले $5 के हैं। तो बोले नहीं मुझे वही चाहिए। तो बोले वो $10 का है। तो उन्होंने सोचा वो मना करेगा। वो $5 लेके आया था और $5 उसने दुकानदार को दिए कि लीजिए प्लीज़, मैं दूसरे $5 लेके आता हूँ मम्मी पापा से, लेकिन वो किसी को मत देना। तो दुकानदार को बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये बच्चा, मैं उसको हेल्दी पपी दे रहा हूँ, वो नहीं ले रहा है, और $5 ज़्यादा देके वो जिसकी टांग नहीं है उसको खरीद रहा है। तो उसने बच्चे को रोका, बेटा रुक, तू कारण बता, तू इसको खरीदना क्यों चाहता है? अगर तू सच्चा कारण बताएगा तो शायद मैं तेरे से पैसे भी ना लूं। तो उसने कुछ नहीं किया, अपनी एक टांग ऊपर की और बताई कि मेरी एक टांग नकली है। इसे बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड। मतलब किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, हम अपनी टीम का दुख अंडरस्टैंड करते हैं, और टीम का दुख जब अंडरस्टैंड करते हैं तो वो वाइब्रेशन नहीं पहुंचते। फील करो, फील, बिल्कुल सही। उसको लगी आहट आपको आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फील करना। उसको लगी अच्छा आपको लगी बहुत बुरा हुआ, ये अंडरस्टैंड किया। जब आप फील करने लगोगे सामने वाले के पेन और उनकी खुशियाँ दोनों, उसके बाद आप देखिए
मज़ा आएगा, कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। कि मुझे चाहिए क्या, जिनके पास गोल होता है। अब फोकस के अंदर आपने कहानी तो सुनी होगी बहुत टाइम से, अर्जुन वाली, चिड़िया को ताकना और चिड़िया की आंख दिखना और बाकी सब लोगों को बाकी सारी चीज़ें देखना। तो हम लोग क्या सोचते हैं इस कहानी से कि हमें जो चाहिए वही दिखना चाहिए, राइट। इससे भी ज़्यादा हमें ये सीखना है कि उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। सीखने वाली बात वो है कि उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। और जिस दिन आपको मोदी केयर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, अल्पेश गज्जर से भी डबल पैसे आप कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। फोकस, सुबह उठ के शाम को सोने तक आपका पहला और आखिरी प्यार जब मोदी केयर हो जाएगा, आप फिर रिजल्ट देखिए, क्योंकि आपको हर आदमी में प्रोस्पेक्ट दिखेगा, हर सोच में प्रोस्पेक्ट दिखेगा। अभी ये सोच ही निकल जाएगी किसको कॉल करूं किसको नहीं करूं, क्योंकि आप आक्रामक बन जाओगे। आपको उसी मशीन गन की तरह आप पूरे दिल्ली को खत्म कर दोगे। ये वो तब होगा जब आपका फोकस होगा, और फोकस क्लैरिटी डिमांड करता है। फोकस ये कहता है कि आपकी जितनी भी ऊर्जा है उसको एक जगह पे झोंक दो। हम मैग्नीफाइंग ग्लास का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हिलता रहा तो कागज नहीं जलेगा मैग्नीफाइंग ग्लास में, लेकिन अगर वो एक जगह स्टेडी रखा वो कागज को जला देगा। कंसिस्टेंसी, फोकस के अंदर कंसिस्टेंसी आती है, और कंसिस्टेंसी कहते हैं ना कि पानी भी पत्थर को चीर देता है कंसिस्टेंसी से, और ये होती है कंसिस्टेंसी। आप कुएं के पास जाना, एक रस्सी होती है, रस्सी की ताकत नहीं होती कुएं के अंदर घाव डालना, वो रस्सी भी कुएं के अंदर पत्थरों के अंदर घाव डाल देती है, और वो तभी पॉसिबल है क्योंकि वो कंसिस्टेंट आता जाता है। कंसिस्टेंसी में वो पावर है जो आज तक इंसान नाम का प्राणी कभी समझ ही नहीं पाया, और हम लोग कंसिस्टेंट है ही नहीं। हम लोग जितना घर पे बैठते हैं, जितना हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम सोच के मर जाते हैं, लेकिन हम सक्सेस नहीं बनते, बिकॉज हम एक्शन नहीं ले रहे, और एक्शन ले रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। और दैट्स वाई आज के बाद आपके पास एक ही फोकस होना चाहिए, और वो फोकस है आपका मोदी केयर, वो फोकस है आपका 20 लाख का चेक, 25 लाख का चेक, वो फोकस है 100 लोगों को लेके दुबई जाना, वो फोकस है रोज कम से कम 20 लोगों से बात करना। वो फोकस कीजिए, उसके अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। वो दिखना चाहिए, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जुन का सिर्फ आंख दिखती थी, वो तो सही है, लेकिन उसको पूछा गया और कुछ दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं। पेड़ नहीं, पौधा नहीं, बादल नहीं, आकाश नहीं, पंछी नहीं, कुछ भी नहीं, पंछी की बॉडी भी नहीं, उसको और कुछ नहीं दिख रहा था। आप देखिए हमें कितना सारा दिखता है। तो रिलेशनशिप स्किल, लोगों के बारे में सोचना, उनसे बात करना, उनके कांटेक्ट में रहना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये पैसा कंज्यूमिंग भी है। मिलने जाए तो उनके बच्चों के लिए तो चॉकलेट लेके जाना, ये एक अच्छी इंसानियत की मतलब एक रिलेशनशिप स्किल। उनकी तारीफ करना, उनको ज़्यादा सुनना। हम लोग तो दाएं अपना ही ठोकते रहते। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो लोगों को पसंद नहीं होते, हमेशा याद रखिए। इसलिए कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आपके जीवन में 2 प्रकार के कॉल आते होंगे, आप चेक कीजिएगा। जैसे आप महिलाएं हैं, आप खाना बना रही है तो आपको कॉल आएगा, रोटी बनाते आप देखोगे, हाँ बोल, एक में ऐसा आएगा, दूसरे में रोटी बना रहे हो, कॉल आया, हाँ ओके, हाँ ओके। एक में आपका एक्सप्रेशन ऐसा होगा। आप इन दोनों को रीड कीजिए कि इनमें क्या खासियत है कि एक आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एक आपको बुरा लग रहा है। वही आपको सिखा देंगे दोनों कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो पहला फ़ोन आपने जिसका उठाया, जिसको देख के आप खुश हो गई, आपको ऐसा बनना है, सिंपल। तो अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, जो हम लोग नहीं करते, इससे संबंध स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और तारीफ मतलब हर चीज़ में जहाँ मौका मिले आप तारीफ करो। हम लोग लोगों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी अच्छी चीज़ पे तारीफ। ये तेरी चाहत क्या है? मैं बताता हूँ आपकी चाहत क्या है। आप अभी MBBS में एडमिशन लिए हो, 6 महीना हुआ है और आपको ऑपरेशन करना है। तेरा बापू भी नहीं करवाएगा तेरे से ऑपरेशन, अधूरे डॉक्टर से कोई करवाएगा भाई? नहीं करवाएगा ना। तो आप बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप अभी देखो, दुनिया की सारी इंडस्ट्री में पढ़ाई पहले होती है, नौकरी बाद में मिलती है। ये पहली इंडस्ट्री है जिसमें नौकरी पहले मिलती है, पढ़ाई बाद में होती है। अब लोग पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। अरे नहीं, वो तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में तो नींद आती है। अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग में तुझे नींद आ गई तो फिर
वो नींद जिंदगी भर रहे वही अच्छा है, कोई मतलब नहीं है जीने का। हम जिस चीज से हम सपने पूरे करना चाहते हैं उसमें हम सीखने के लिए तैयार नहीं है, हम फोकस करने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपलाइन बताती है इस ट्रेनिंग में आना, उस ट्रेनिंग में जाना, ये लिंक, ये यूट्यूब। अरे SPBM एकेडमी माए भाई साहब इतनी जबरदस्त चीज़ है, मैं जो सालों से चाहता था और शरद जी ने फटाक से करके दे दिया। लेकिन आज कितने लोगों ने सर्टिफिकेट निकाले, मैंने तो जुम्बेश लगाई है कि जिसको हम लोगों को गुरु दक्षिणा देनी है वो सर्टिफिकेट से दे, अपने सर्टिफिकेट भेजे हमें कि देखिए मेरा सर्टिफिकेट क्लियर हो गया। SPBM की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जब प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ता है ना, आपका वॉल्यूम बहुत बढ़ा जाता है। यहाँ तकलीफ क्या है, हम जाके स्टरीन क्लीन का डेमो कर रहे हैं, टूथपेस्ट का डेमो कर रहे हैं और वही 400 रुपये का बेच के आ जाते हैं। साबुन का डेमो कर, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, हम किसी को पूछते भी नहीं है। तुम्हारे घर में किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ये है, वो है, लो फील होता है, बाल झड़ते हैं, हम कुछ भी नहीं पूछते क्योंकि डेमो दिखाना है, डेमो दिखाना है, डेमो दिखाना है। हमारे पास नॉलेज नहीं है और लेक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारी वोकेबलरी कम हो जाती है। हम जो चीज़ें पिच करनी है वो पिच नहीं कर पाते। और दैट्स वाई अगर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा तो आप यहाँ नहीं, दुनिया में किसी भी बिजनेस में सफल नहीं बने। लेकिन दूसरे बिजनेस में तो पहले ही पढ़ाई मांगते हैं। जाओ डॉक्टर की अभी नौकरी ला के दिखाओ मुझे MBBS के बिना, देंगे ही नहीं। 5 साल पहले पढ़ाई करो, उसके बाद नौकरी की बात करो। जब वहाँ आपको पता है कि 5 साल देने पड़ते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है आपको करना, यहाँ इनका ID मत लगाना, फ्री की प्रोडक्ट मुझे दे देना। फिर एप्पल खाने लगे, फिर बीच गया। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, ये हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए गिविंग मेंटालिटी रखिए हमेशा। हाथ हमारा मांगने के लिए नहीं, देने के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए। और हम कहाँ हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी परिस्थिति क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा एटीट्यूड क्या है उससे मतलब है। और दैट्स वाई एटीट्यूड के अंदर ऑलवेज गिविंग मेंटालिटी रखो। कुछ लोग तो गाड़ी में ले जाओगे तो ट्रेनिंग में आऊंगा, कार में जगह नहीं है, जाओ नहीं आऊंगा। मतलब इसके सपने, इसके करोड़पति बनना या नहीं बनना किसी की कार की सीट डिसाइड करती है। वीडियो नहीं बन पा रहा, हिल रहा है। भैया मेरा धंधा है, मुझे चलाना है, चला रेंगते जाऊंगा, कार नहीं है, किराया नहीं है तो चलते हुए जाऊंगा, लेकिन मैं ट्रेनिंग में जाके बैठूंगा, मेरा धंधा है। ये एटीट्यूड जब तक नहीं आएगा ना तब तक जिम्मेदारी उठाना, देने की बात करना, लेने की बात नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। उसके बाद है एक्शन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये होता है कि हम लोग जितने भी लोग हैं, राइट, जो एक लेवल पे है, जिनका कभी कभी करेक्शन आता है अपने पे आउट में, वॉल्यूम में ट्रबल आती है, कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, उसके बाद उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। ये किसी के घर जाते तो है कॉल, क्योंकि फोटो तो डालनी है तो डेमो तो करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसी पोस्चर लेके जाते हैं, अंदर से पता होता है कुछ होने वाला है नहीं, अंदर से पता है ये जोड़ के भी क्या करेगा, मतलब जोड़ेगा तो भी वो खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो वो काम नहीं करेगा, हर चीज़ में उसके अंदर नेगेटिविटी है। आज के बाद भले ही आप साइकिल से गए हो, भले ही आप स्कूटर से गए हो, एक्टिवा से गए हो, लेकिन किसी के घर में जाओ ना तो उसके आंगन में चेक करो मर्सिडीज रखने की जगह है कि नहीं, और फिर प्रेजेंटेशन करो। इतना बड़ा माइंडसेट होना चाहिए। तो मेरी तो जिंदगी बनेगी जिसके घर में गया हूँ उसकी भी बनाऊंगा। ये जब बॉडी लैंग्वेज होगी ना तो ऑरा डिफरेंट होंगे। देखो दोनों में क्लोजिंग आनी है, दोनों में वॉल्यूम आना है, लेकिन ऑरा चेंज हो जाएंगे। और ऑरा जो एक ऐसा स्टडी है जो अभी तक साइंस भी नहीं पहुंच पाया उसके पास, लेकिन सामने वाले को कंपन बदल जाती है, वाइब्रेशन बदल जाते हैं। अगर ये चाहते हो तो ये सोचो कि उसको बड़ा बनाना है हमें, जिसके भी घर में गए हैं उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, वो कर सकता है, हम उसके साथ हैं और हम करा के दे देंगे, हम गारंटी देते हैं। ये करना है, हम सिखाएंगे, हम साथ रहेंगे। ये होता है एक्शन विद पॉजिटिव माइंडसेट। अगर हम एक्शन तो ले रहे हैं, हमारे गुजराती में कहावत है कि मरा हुआ जाएगा मुँह की खबर लेके आएगा, तो वही होगा। हम टूटे फूटे जाते हैं, आधे आधे उसको हैबिट हो जाती है। 21 डेज आप चैलेंज लीजिए, और उससे भी कठिन लेनी है 90 डेज लीजिए। 90 दिन के अंदर उसके अंदर मसल मेमोरी बन जाती है। मसल मेमोरी समझते हो ना? जब एक इंसान याददाश्त खो चुका होता है ना, फिर भी कार ड्राइव करता है, बाइक ड्राइव करता है, सुबह उठ के ब्रश के पास चला जाता है, ये उसके मसल मेमोरी होती है। और इसके लिए 90 दिन लगते हैं, लगातार करने पड़ते हैं।
आप कीजिए 90 डेज लगातार, आपके ब्लड में आ जाएगा। जो मोदी केयर करना आपको कठिन लग रहा है ना, वो आपका बॉडी निपटा देगा। मन को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसिस्टेंसी में बहुत पावर है। मैंने बोला ना, कंसिस्टेंसी के तो इतने सारे रिजल्ट है, लेकिन कंसिस्टेंसी है कहां? हमें तो एक बहाना चाहिए नहीं जाने का। पैशन, जुनून, ये जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला था कि मैं जब किसी के घर जाता था तो तेरा भी आएगा मेरा भी आएगा। ये है पैशन। वो पैशन, जुनून वाले लोग, देखो जुनून जो जिसके अंदर होता है ना, उसको बीमारियां कम होती हैं, उसकी आयु लंबी होती है। पैशनेट होते हैं ना, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लीडरशिप के अंदर भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पैशनेट जो है वो आपके अंदर भर भर के होना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं सर मैं तो पैदा हुआ तब से ही ऐसा हूँ, अब मैं कैसे लाऊंगा आपका जैसा। तो उसके लिए कहते हैं कि फेक इट टिल मेक इट, फेक इट टिल मेक इट। नकली करना चालू कीजिए। वो जुनून आज के बाद जब भी किसी को मिलो, ऊर्जा के साथ मिलो। हाथ मिलाओ ऊर्जा के साथ, दबा मत देना, ऊर्जा के साथ मिलाओ, राइट। तो आप देखिए फिर उसका करिश्मा कि क्या मज़ा आता है। तो पैशन होना। नेक्स्ट टाइम तो हो गया है। नेक्स्ट अरे मुझे ही करना है। पेशेंस। अब ये देखो, पैशन और पेशेंस को दुश्मनी है। मतलब जुनून भी रखना है और धीरज भी रखनी है। धीरज किसमें? काम करने के बाद पैसा तुरंत नहीं आएगा। आपने अगर पेशेंस को समझ लिया, देखो पेशेंस हमारे अंदर है। गुजरात में अगर आपको गवर्नमेंट टीचर की जॉब चाहिए, कांस्टेबल की जॉब चाहिए, तो 5 साल तक आपको 5,000 रुपये देते हैं। 5 साल तक 5,000 रुपये। अभी मैं कहीं और गया था, कहाँ गया था? लास्ट मीटिंग नागपुर में, महाराष्ट्र में। वहाँ पे 3,000 रुपये देते हैं 3 साल तक। यानी 3 साल तक आने जाने का पेट्रोल देंगे सिर्फ, फिर उनको गवर्नमेंट की नौकरी जो है उसमें पूरा सैलरी मिलेगा, 40,000 या जो भी है। और उस नौकरी के लिए अगर बोला जाए कि तुम 10 लाख रुपये दो तो भी दे देंगे। जहां 3 साल तक 3,000 रुपये महीना आ रहा है, उस नौकरी के लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। यहां 3 साल के बाद 5 लाख रुपए आने वाले हैं, फिर भी उसको भरोसा नहीं है। महीने के 5 लाख, महीने के 5 लाख। पेशेंस रखिए। ये एन ग्राफ आप पढ़ लेना, ये एन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन जो दिख रहा है ना, वो इनकम है, और ये जो रेड है वो आपका एफर्ट्स है। एफर्ट्स, प्रयत्न आपके। देखो आप इतने सारा प्रयत्न करोगे इनिशियल स्टेज में, आपकी इनकम कितनी आएगी? नहीं आएगी बाबा, सीख रहे हो ना। लर्निंग एटीट्यूड रखिए, जल्दी पैसा आएगा। एक्शन को बढ़ाइए, जल्दी पैसा आएगा। उसके बाद में एफर्ट्स के सामने थोड़ी इनकम बढ़ेगी। आपको लगेगा इतनी मेहनत तो मैं LIC में कर लेता, इतनी मेहनत तो मैं नौकरी में कर लेता, तो उसमें मुझे 30,000 मिलते, यहाँ तो 6,000 ही आए। उसके बाद में जितनी मेहनत उतना पैसा आएगा। 1 साल 2 साल के अंदर आपको लगेगा 50,000 रुपये आ रहे हैं, लाख रुपये आ रहे हैं, जितनी मुझे जॉब में मिलना चाहिए उतना आ रहा है। उसके बाद में मेरी जगह आ जाओगे आप। थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारा पैसा, और उसके बाद में ये सुरेखा मैम की जगह है। देखो मैडम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं भी करो तो ये तो आएगा ही आएगा। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग का जादू। आपको बहुत मेहनत करोगे पैसा नहीं आएगा, बहुत मेहनत करोगे पैसा नहीं आएगा, लेकिन एक दिन मेहनत ही नहीं करोगे बहुत पैसा आएगा। और यही प्रोसेस से सबको गुजरना है। अगर ये चीज आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो फिर गए राम राम। एंजॉय। बेटा अकाउंट में पैसे तो बोले 3,000। अब वाइफ किसी शोरूम पे खड़ी रहती है तो बोले चलो ना आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। बोलते हैं पापा खाना खिलाने ले जाओ अच्छी रेस्टोरेंट में। पापा को 10 बार बोलते हैं, पापा एक बार रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। अच्छी रेस्टोरेंट देखते हैं, जाते हैं, और मेनू पकड़ते ही पापा की नज़र कहाँ है? 700, 800, 400, 300, 250 चना मसाला। मेरा फेवरेट चना मसाला। आप लोग क्या मंगवाओगे? मेरा चना मसाला। एक ही में चला लेंगे ना। अब ऐसी जिंदगी से अच्छा है शनि रवि को मार देना। ऐसे शनि रवि, लुखे शनि रवि को क्या करेंगे? आप आइए, 2 साल तक अपने सैटरडे संडे भूल जाइए। मैं आपकी जिंदगी का हर दिन सैटरडे संडे बना दूंगा। 2 साल 2 साल सैटरडे संडे भूल जाइए।
बहुत ताकतवर है ये बिजनेस। कंडीशनों से तो देश भी नहीं जीता जा सकता। अगर महात्मा गांधी ने बोला होता कि सैटरडे संडे तो मेरा कस्तूरबा के साथ सेटिंग है, देखो मूवी की टिकट आ गई है, लड़ाई बंद, मंडे टू फ्राइडे लड़ाई लड़ेंगे। आपको लगता है देश आजाद होता? अनकंडीशनल उस आदमी ने अपने कई साल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, भीमराव अंबेडकर हो, बहुतों ने अपनी जिंदगी को खराब कर दिया इस देश को सही बनाने के लिए। और अगर कोई इस देश को सही बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी के सैटरडे संडे मार सकता है, तो तू अपने परिवार के लिए 3 साल के लिए तो सैटरडे संडे मार सकता है। ये कोई देश के लिए बात नहीं हो रही है, तेरे अपने के लिए बात हो रही है। तो अपनी ऊर्जा और अपनी ताकत को पहचानिए। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर। परिवार को आज़ादी दिलवाऊंगा, अपनी टीम को आज़ादी दिलवाऊंगा। मैं कोई भेड़ बकरिया नहीं हूं जिसको गठरिया हाके। मैं शेर हूं, शेर। मैं सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं कोई प्याज का पौधा नहीं हूं जो 15 दिन में उगे और मुरझा जाए। मैं जैतून का वृक्ष हूं जिसकी डालियां जहां जहां गिरेगी, उगने में टाइम लेगा, लेकिन उसकी डालियां जहां जहां गिरेगी एक और जैतून खड़ा करेगा। मैं अनाज का वो दाना नहीं हूं जो चक्की में पीस जाऊं। मैं अनाज का वो दाना नहीं हूं जो बोरियों में पड़ा सड़ा करूं। मैं अनाज का वो दाना हूं जो एक बार जमीन में घुसता हूं, अपने आप को जीत के 100 दानों को लेके बाहर आता हूं। ध्यान नेटवर्कर्स, आप कर सकते हो, आप ताकतवर हो। आपको खुद को नहीं पता आप क्या हो। कल एक ऊर्जा के साथ उठना, मोदी के का परचम लहरा देना। मिस्टर मोदी अगर हमारे लिए खून पानी एक कर रहे हैं, अगर हजारों सैकड़ों करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि घर घर जाके हम आजादी को फैलाएं। आप ताकतवर हो, आप परमपिता परमेश्वर का एक नया तोहफा हो। अपनी जात को पहचानिए। कल सुबह आपकी जीवन की एक नई सुबह होनी चाहिए और सारे रिकॉर्ड्स आपके नाम होने चाहिए। सारी मेहनत के रिकॉर्ड्स, वॉल्यूम के रिकॉर्ड्स, दुबई के रिकॉर्ड्स आपके नाम होने चाहिए। और ये आपके रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम लोग रात दिन तक आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।